हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक और जबरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ और इस मूवी का नाम है मेलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल। यानी कि पार्ट 2 है मेलिफिसेंट मूवी का। और पार्ट 1 मूवी को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो उसका लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, जहाँ पर जाकर आप पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो और उसकी स्टोरी जान सकते हो। अब मूवी शुरू होती है 5 साल हो चुके होते हैं किंग स्टीफन के डेथ के। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 3 लोग मूस राज्य में आकर, यानी कि वो जादुई राज्य में आकर जहाँ पे मेलिफिसेंट रहा करती थी, वहां पर रात को आकर कुछ मैजिकल क्रिएचर्स चुरा रहे होते हैं और वहां तभी मेलिफिसेंट आ जाती है और उन तीनों में से 2 लोग पकड़े जाते हैं। जो एक बचा होता है वो एक क्रिएचर लिए और एक टूम ब्लूम फ्लावर लिए वहां से बच निकलता है और फिर वो इंसानों के राज्य में वापस जाता है, अस्टेड राज्य में, जहाँ जाकर वो लिक्स पिटल नाम के एक पिक्सी को वो क्रिएचर बेच देता है। लेकिन लिक्स पिटल की नज़र उसके पास रखे वो टूम ब्लूम फ्लावर पे भी जाती है और वो उसे भी खरीद लेता है। फिर हमें कहानी में बताया जाता है कि लोग मेलिफिसेंट को इविल मानते थे क्योंकि उसने अरोरा को कर्ज किया था और उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन पूरी बात कोई नहीं जानता था कि मेलिफिसेंट के किस से ही अरोरा वापस जिंदा हुई थी। हम देखते हैं कि मूर्स किंगडम की रानी अब अरोरा बन चुकी थी और वो उन सभी मूर्स के क्रिएचर का ख्याल रखती थी और उनके प्रॉब्लम सुनती थी और उन्हें सॉल्व करती थी। क्रिएचर्स तभी बता रहे होते हैं हम में से कुछ फेरिस यानी कि जादुई क्रिएचर्स यहाँ से गायब होने लग गए हैं। तभी अरोरा के पास वो तीनों आंटी आ जाती हैं जिनके पास एक क्यूट सा क्रिएचर होता है जिसका नाम पिंटो होता है। पिंटो अरोरा को परेशान करने के लिए उसका क्राउन लेकर भागने लगता है। अरोरा भी उसका पीछा करती है। अरोरा एक ट्री के पास पहुंचती है जहां उसका पहले से प्रिंस फिलिप वेट कर रहा होता है, यानी कि ये सब उसी का प्लान होता है। वो अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो दोनों जबकि एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तो अरोरा भी उससे हाँ कह देती है और ये सब डिवॉल्व देख रहा होता है। तो इस बात की खबर वो मेलिफिसेंट को देने पहुंचता है और इधर प्रिंस फिलिप भी ये खुशखबरी अपने माता पिता को देने निकल जाता है। डिवाल जब ये खबर मेलिफिसेंट को देता है तो मेलिफिसेंट को इस बात से कोई खुशी नहीं होती और वो अरोरा से मिलने के लिए वहां से उड़ जाती है। यहाँ हम दूसरी तरफ अस्टेड के राजा जॉन और रानी इंग्रिड, रानी की एक वफादार गर्दा को देखते हैं। जब प्रिंस फिलिप उनसे शेयर करते हैं कि अरोरा उसे शादी करने के लिए मान गई है तो किंग जॉन तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन क्वीन इंग्रिड इस बात से कोई खुश नहीं होती। लेकिन वो अपने बेटे के सामने खुश रहने का एक्टिंग करती है और इसी खुशी में इंग्रिड कहती है कि अरोरा और उसकी गॉड मदर मेलिफिसेंट को डिनर के लिए इनवाइट किया जाए। यहाँ मूर्स में मेलिफिसेंट अरोरा से मिलने पहुंचती है और वो अरोरा और फिलिप के एंगेजमेंट की बात से खुश नहीं होती और वो कहती है कि इंसान अच्छे नहीं होते, उन पे भरोसा करना सही नहीं है। वो बताती है कि मैंने भी पहले एक बार इंसान के ऊपर भरोसा किया था लेकिन उसके चक्कर में मैंने अपने पंख खो दिए। अरोरा कहती है कि मैं भी तो इंसान हूँ, आपने मुझ पे भी भरोसा किया और अभी तक गलत साबित नहीं हुई हो आप। वैसे ही अरोरा बताती है कि मैं फिलिप से प्यार करती हूँ और उस पर भरोसा है मुझे और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा कभी भी। और अरोरा बताती है कि मुझे और आपको आज रात उनके माता पिता डिनर के लिए बुलाया है। मेलिफिसेंट को डिनर में जाने का कोई मन नहीं होता लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर इंग्रिड डिनर से पहले एक खुफिया कमरे में जाती है। वहाँ वो एक सीक्रेट आयरन फैक्ट्री चला रही होती है। हमें पता है कि फेरिस के लिए यानी मैजिकल क्रिएचर्स के लिए आयरन कितना खतरनाक है। मेलिफिसेंट भी जब आयरन को टच बस करती है तो उसका शरीर जलने लग जाता है। पहले पार्ट में भी किंग स्टीफन ने आयरन फैक्ट्री लगाया था मेलिफिसेंट को मारने के लिए। इसका मतलब इंग्रिड के इरादे भी कुछ ठीक नहीं है। वहाँ फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ वही लिक्स पिटल नाम का पिक्सी होता है और वो उसके लिए एक खास हथियार बना रहा होता है जिसकी मदद से इंग्रिड फेरिस को मार सके और इंग्रिड उसे ये काम जल्द पूरा करने के लिए कहती है। साथ में हम वहाँ वही सुई देख पाते हैं जिसके चुभने के बाद अरोरा हमेशा के लिए सो गई थी। इधर अब हम मोर्स में देख पाते हैं मेलिफिसेंट दीवार से अच्छे से लोगों से बात करने सीख रही होती है। फिर वहाँ अरोरा तैयार होकर आ जाती है और तीनों अस्टेड राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। अस्टेड के लोग मेलिफिसेंट को देखकर बहुत डर रहे होते हैं, वो अपना हथियार तक निकाल रहे होते हैं। मेलिफिसेंट ये सब देखकर उन पर हंस रही होती है और राजा के सेनापति अपने राजा की सुरक्षा के लिए वहाँ बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रखे होते हैं। फिर फिलिप के माता पिता उनका स्वागत करते हैं और फिर डिनर स्टार्ट होता है। क्वीन इंग्रिड वहाँ मेलिफिसेंट को अरोरा को कर्ज करने के बारे में बात करने लग जाती है जिससे मेलिफिसेंट को गुस्सा आने लगता है और फिर वो मेलिफिसेंट पर लोगों को मारने का भी इल्जाम लगाती है जो लोग नॉर्स किंगडम पे आते हैं। मेलिफिसेंट भी बताती है कि वो सिर्फ अपने क्रिएचर्स की रक्षा करती है क्योंकि इंसान उनके क्रिएचर्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। उनकी लड़ाई वहां बढ़ने लगती है। फिर किंग जॉन अपनी वाइफ को चुप रहने को कहते हैं और अरोरा मेलिफिसेंट को संभालती है। बात नॉर्मल हुई होती है कि इंग्रिड शादी के बाद अरोरा की असली मां बनने की बात कह देती है जिससे मेलिफिसेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक से सारे लोगों को गिरा देती है। फिर वहाँ के सैनिक मेलिफिसेंट को रोकने आ जाते हैं अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंग्रिड डरने का बहाना करके जॉन के पीछे छुप जाती है और तभी जॉन बेहोश
होकर नीचे गिर जाते हैं, जिस पर इंग्रिड मेलिफिसेंट को जॉन को कर्स करने का इल्जाम लगाती है, यानी कि मेलिफिसेंट का कर्स करने की वजह से जॉन नीचे गिर गए। तो अरोरा इंग्रिड के बात में भरोसा कर लेती है और मेलिफिसेंट को अपना कर्स वापस लेने को कहती है, लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि मैंने किसी को कोई कर्स नहीं किया। वहां पर फिर सैनिक आने लगते हैं मेलिफिसेंट को पकड़ने के लिए, तो मेलिफिसेंट अरोरा को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन अरोरा नहीं मानती और फिर मेलिफिसेंट गुस्से में आकर के लिए उड़ जाती है वहां से और डिवाल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन वहां महल के ऊपर गर्दा मेलिफिसेंट पर नजर रखी होती है और उस पे एक आयरन बुलेट मारती है क्रॉसबो की मदद से, जिससे मेलिफिसेंट घायल हो जाती है और नीचे गिरने लग जाती है। नीचे सीधा वो नदी पर गिरती है और उससे बहते बहते वो समुद्र पर चली जाती है। उधर दीवार पर भी मेलिफिसेंट का जादू हट जाता है और वो इंसान बन जाता है और जंगल पे गिरता है। इधर महल पर बेहोश हुए किंग को सैनिक बेड पर लिटा देते हैं। फिलिप यहाँ पर इंग्रिड को किस करने को कहता है, जिससे कि कर्स टूट जाए। इंग्रिड इन सब बातों को ना मानते हुए भी उनके सामने किंग जॉन को किस करती है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो किंग जॉन से सच्चा प्यार कर ही नहीं रही होती, इसलिए जॉन नहीं उठता। फिर अरोरा कहती है कि अब एक ही रास्ता है, वो मेलिफिसेंट को ढूंढे और उनसे कहे कि वो कर्स तोड़ दे। इसलिए वो मेलिफिसेंट को ढूंढते हुए मूर्स किंगडम वापस आ जाती है। वहां उसे पता चलता है कि किसी को नहीं पता कि मेलिफिसेंट कहाँ है और इधर गर्दा सी पर नजर रखी होती है। तभी वो देखती है कि एक मेलिफिसेंट के टाइप का ही क्रिएचर उसे समुद्र से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाता है। ये सब बात वो इंग्रिड को बताती है, तो इंग्रिड समझ जाती है कि मेलिफिसेंट की तरह और भी है और अब उन्हें एक वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर अगली सुबह अरोरा महल में वापस आ जाती है और उसके साथ साथ पिंटो चुपचाप छुप कर महल में आ जाता है। वो गलती से भटकते भटकते लिक्सपिटल के वही रूम में आ जाता है और लिक्सपिटल उसे भी एक जार में बंद कर देता है। अरोरा फिर इंग्रिड को बताती है कि उसे मेलिफिसेंट कहीं नहीं मिली। इंग्रिड उसे अपने शादी के बारे में बस सोचने के लिए कहती है, क्योंकि शादी की वजह से ही दो राज्य आखिरकार एक हो जाएंगे। और फिर गर्दा लाउड स्पीकर में मूर्स किंगडम के क्रिएचर्स को कहती है 3 दिन में फिलिप और अरोरा की शादी है और सभी लोग इनवाइटेड हो। इधर जब मेलिफिसेंट को होश आते हैं तो वो देखती है कि वहाँ उसके जैसे बहुत सारे डार्क फे और फेरीज हैं और वो सब ह्यूमन के खिलाफ वॉर करने की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन उनका शिकार करते हैं और इसी वजह से उनको छुप कर रहना पड़ता है। फिर वहाँ खड़ा एक डार्क फे जिसका नाम कॉर्नल होता है, जिसने ही मेलिफिसेंट को बचाया होता है, वो उनसे कहता है कि हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनके पास आयरन के हथियार हो गए हैं अब और हमें इंसानों के साथ पीस बरकरार रखना चाहिए। बोरा जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि अब हमारे साथ मेलिफिसेंट भी है, उसके मैजिकल पावर की मदद से हम ह्यूमंस को हरा सकते हैं। और बोरा उसकी पावर देखने के लिए मेलिफिसेंट को गुस्सा दिलाता है और फिर मेलिफिसेंट उस पर एक वार करती है, जिससे सभी फेक को पता चल जाता है कि मेलिफिसेंट कितनी ताकतवर है। फिर कॉर्नल मेलिफिसेंट को ले जाकर पूरी जगह दिखाता है और वो बताता है कि पहले हमारी प्रजाति पूरी दुनिया में पाई जाती थी, यानी कि दुनिया भर में डार्क फे और फेरीज रहा करते थे। लेकिन अब इंसानों के हथियार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं और वो हमें मारना शुरू कर दिए हैं और उनसे बचते हुए ही हम इस गुफा में रहते हैं। मेलिफिसेंट को एक पेंटिंग दिखाता है जो फिनिक्स की होती है। वो बताता है कि फिनिक्स डार्क फे में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और वो बताता है कि तुम उसकी आखिरी वंशज हो, यानी कि तुम भी एक फिनिक्स हो, इसलिए तुम इतनी ताकतवर हो। एक फिनिक्स को अपनी पूरी ताकतवर बनने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। बताता है कि तुमने अरोरा को पाल कर कई सारे स्टेज पार तो कर चुके हैं, लेकिन जब तक तुम उसे माफ़ नहीं करोगे तब तक आखिरी स्टेज पार नहीं होगा और तुम फिनिक्स की पूरी ताकत नहीं इस्तेमाल कर पाओगी। मेलिफिसेंट फिर अरोरा के धोखे के बारे में याद करती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उससे कभी माफ़ नहीं कर सकती। फिर बोरा आकर बता देता है कि अरोरा और फिलिप की शादी होने वाली है और यह सुनकर मेलिफिसेंट को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके ना रहते हुए भी अरोरा ने इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो गई। इधर हम कैसल में देखते हैं कि अरोरा को फालतू के नियम और कैसल की ज़िंदगी और उसका इंग्रिड का हर बात मानना, इन सब से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन ये सब वो फिलिप के चक्कर में सह रही होती है। लिक्सपिटल एक ऐसा पाउडर बना देता है जिसके फेरिस को बस टच होने पर वो मारे जाएंगे और एग्जाम्पल के लिए वो उसके पास रखी एक फेरी के ऊपर वो पाउडर गिरा देता है और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, वो फेरी तुरंत मारी जाती है। लिक्सपिटल कहता है लेकिन उसे बहुत सारे टूम ब्लूम फ्लावर की जरूरत होगी क्योंकि बहुत सारा पाउडर बनाना है तो, और इस काम के लिए इंग्रिड अपने सैनिकों को मूर्स में भेजती है। जैसे ही उसके सैनिक टूम ब्लूम फ्लावर को तोड़ने लग जाते हैं, इधर मेलिफिसेंट को पता चल जाता है और उन फेरिस को छोड़ सीधा मूर्स को बचाने के लिए निकल जाती है। उसके साथ साथ बोरा भी आता है, लेकिन जब तक मेलिफिसेंट और बोरा वहां पहुंचते हैं सैनिक सारे फ्लावर्स तोड़कर ले जा चुके होते हैं। वो ये सब देख ही रहे होते हैं, तभी उन पर छुपे हुए सैनिक उन पे आयरन बुलेट से फायर कर देते हैं। उनको ये बुलेट लगने ही वाली होती है, उससे पहले उनके पीछे पीछे आया कॉर्नल
उनके सामने आ जाता है और उसको सारे आयरन बुलेट्स लग जाती है। मेलिफिसेंट एक जड़ों का घेरा बनाकर उसको और बुलेट से बचाती है और बोरा सभी सैनिकों को मारने लग जाता है। उन सभी सैनिकों को ठिकाने लगाने के बाद कॉर्नल को वापस उसी गुफा में ले जाते हैं, लेकिन फिर कॉर्नल की वहाँ डेथ हो जाती है। अब अरोरा की शादी का दिन आ जाता है और सारे मूर्स के क्रिएचर्स अस्टेड किंगडम में आते हैं शादी अटेंड करने के लिए। दीवाल के छोड़ जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है, बाकी सभी को एक चर्च में बैठा दिया जाता है जहाँ कोई और इंसान नहीं होता। इधर अरोरा के पास फिलिप मिलने आता है और वो अरोरा को एक टूम ब्लूम फ्लावर देता है और अरोरा उससे पूछती है कि ये फूल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो बताता है कि ये फूल उसके मॉम के कमरे में था। फिर अरोरा को इंग्रिड पर शक होने लग जाता है। वो खुफिया कमरे तक पहुंच जाती है और आयरन फैक्ट्री से होकर वो लिक्सपिटल के कमरे में पहुंचती है और उसी सुई को देखती है जिससे उससे कर्स हुआ था और वो हमेशा के लिए सो गई थी। और वो समझ जाती है कि इंग्रिड ने इसी सुई की मदद से किंग जॉन पे कर्स किया और वो हमेशा के लिए सो गए हैं। और वो उस रूम में सारे गायब हुए फेरिस को देखती है। अरोरा उन्हें छुड़ाने ही वाली होती है, तभी लिक्सपिटल आ जाता है और फिर अरोरा सभी फेरिस को आज़ाद करने का बोल ही रही होती है, लेकिन वहाँ पर इंग्रिड भी आ जाती है, जिसे डर कर लिक्सपिटल वहाँ से भाग जाता है। अरोरा के गुस्सा करने पर इंग्रिड बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि वो एक किंग की बेटी थी और उनका किंगडम भी मूर्स के बगल में ही था। वो बताती है कि उनके किंगडम के लोग सूखे की वजह से मरने लग गए थे, बहुत परेशान थे, लेकिन मूर्स में हमेशा हरियाली छाई हुई थी और सभी इंसान मूर्स के क्रीचर से जलते थे और इसीलिए वो उनके सारे रिसोर्सेस लेना चाहते थे जिससे उनकी भी लाइफ आसान हो जाए। लेकिन उसके पिता जो किंग थे वो पीस पर बिलीव करते थे, वो वॉर कर मूर्स को हथियाना नहीं चाहते थे। इंग्रिड बताती है कि उसका भाई मूर्स में गया था उनसे मदद मांगने, लेकिन उन क्रिएचर्स ने उसे मार दिया, ऐसा उसका कहना था। और फिर इंग्रिड के भाई के डेथ के बाद वहाँ के लोगों ने अपने राजा को काबिल नहीं समझा कि वो अपनी प्रजा को संभाल पाए, तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। इंग्रिड को किंग जॉन से शादी करनी पड़ी। तब से इंग्रिड मूर्स के फेरिस से नफरत करती है और तभी वहाँ पे इंग्रिड के सैनिक वहाँ पे आ जाते हैं और वो इंग्रिड के कहने पर अरोरा को ले जाकर उसके कमरे में बंद कर देते हैं। और इधर हम देख पाते हैं कि सैनिक उस चर्च के दरवाजा को लॉक कर देते हैं जहाँ पर सारे क्रिएचर्स आए हुए होते हैं। अरोरा उनको ये सब करते देख लेती है और समझ जाती है कि मूर्स के क्रिएचर्स की जान खतरे में है। तभी गर्दा उन क्रिएचर्स के लिए पियानो प्ले करती है और उसके एक की प्रेस करने पर ही वहाँ पे वो पाउडर निकलता है। क्रिएचर्स देखते हैं कि वो पाउडर को टच करने पर ही वो ख़त्म हो जा रहे थे। अरोरा इधर अपने बालकनी से कपड़ा बांधकर सैनिकों को डिस्ट्रैक्ट करती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि फिलिप अपने फादर के पास बैठा होता है और इंग्रिड महल की छत पर होती है। तभी सारे डार्क फे और फेरिस वहाँ कॉर्नल की मौत की वजह से बदला लेने पहुंचते हैं और वो हर्स्टेड पे हमला करने आ रहे होते हैं। फिर इंग्रिड के सैनिक उन पर पाउडर बम फेंकते हैं और उनका ये हथियार फेरिस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उनके संपर्क में आते ही फेरिस मारे जा रहे थे। इधर अरोरा फिलिप के पास पहुंचती है और अपना और किंग जॉन का जख्म दिखाते हुए बताती है कि ये वही सुई है जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए सो गई थी और ये काम इंग्रिड ने किया है और मेलिफिसेंट पे इसका इल्जाम लगाया है। फिलिप अपनी माँ को समझाने के लिए निकल जाता है और अरोरा क्रिएचर्स को बचाने के लिए निकल जाती है। इधर फे और सैनिक के बीच फाइट चल रही होती है। अरोरा फिर चर्च के दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाती है और डिवाल भी वहाँ पे पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो दोनों मिलकर वो दरवाजा खोल नहीं पा रहे होते। चर्च के अंदर रूट गार्ड्स खुद को सेक्रीफाइस करते हुए फेरिस को बचा रहे होते हैं। तभी फ्लिटल पियानो के पाइप में घुस जाती है और गर्दा के की प्रेस करने पर वो एक फ्लावर में बदल जाती है जिससे पाइप ब्लॉक हो जाता है और पाउडर नहीं निकलता। गर्दा उसे ठीक करने की कोशिश में वहां से नीचे गिर जाती है। इधर फिलिप इंग्रिड को समझाने जाता है तो इंग्रिड सैनिकों को बोलकर फिलिप को कैद करने को कहती है। बचने के लिए फिलिप एक बलून पे जंप कर उस छत से सीधा जमीन पर आने लग जाता है और उसके पैर पर लटक कर उसके साथ नीचे पहुंच जाता है। इधर सैनिकों का ध्यान चला जाता है कि अरोरा और दीवार मिलकर बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उस दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन दोनों को वो लोग पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। वहां मेलिफिसेंट पहुंच जाती है और दीवार को एक बड़े से बियर में बदल जाती है, यानी भालू में बदल देती है। दीवार उन सैनिकों को बहुत दूर फेंक देता है और वो दरवाजा को तोड़ देता है, जिससे सारे क्रिएचर्स वहाँ से बचकर बाहर आने लग जाते हैं। मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने पावर की मदद से सभी सैनिकों को रोकने लग जाती है। तभी बोरा जनरल और फिलिप के बीच लड़ाई देख लेता है और वो फिलिप को बचाने के लिए पहुँच जाता है और जनरल बोरा को देख एक आयरन बुलेट उस पर शूट कर देता है। बोरा को चोट पहुंचती है लेकिन वो बच जाता है और वो जनरल को मारने के लिए आ जाता है। वो जनरल को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिलिप उसे रोक देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक सोल्जर है जो अपनी क्वीन की बातें मार रहा है। तो बोरा उसे छोड़ देता है
और बोरा को जनरल माफ करता देख वो जनरल भी समझ जाता है फेरिस अच्छे होते हैं। और फिर फिलिप जनरल को बता देता है कि ये सब इंग्रिड की चाल है, उसने ही किंग जॉन को चालाकी से हमेशा के लिए सुला दिया है। जनरल को भी ये बात समझ आती है और समझ जाता है कि डार्क फे और सारे फेरिस इतने बुरे भी नहीं है, को खुद फायर करने से रोकने लग जाता है। मेलिफिसेंट इंग्रिड को देखकर मेलिफिसेंट बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहती है। तभी वहाँ पर अरोरा भी आ जाती है और उसे इंग्रिड को मारने से रोकने लग जाती है और समझाती है कि आप ऐसे नहीं हो, आप एक कातिल नहीं हो। मेलिफिसेंट को मदर कहकर पुकारती है क्योंकि आज तक मेलिफिसेंट को उसने सिर्फ गॉड मदर कहकर पुकारा था। मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है और वो शांत हो जाती है। और इधर इंग्रिड उन दोनों को डिस्ट्रैक्टेड देख एक पाउडर से भरा तीर मारती है और मेलिफिसेंट अरोरा को बचाते हुए खुद सामने आ जाती है और वो तीर मेलिफिसेंट को लग जाता है और मेलिफिसेंट उस पाउडर की वजह से राख में बदल जाती है। और अरोरा ये सब देखकर रोने लग जाती है क्योंकि वो मेलिफिसेंट से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अरोरा के आंसू उसके राख पर गिरते हैं। और इंग्रिड अरोरा को बताती है कि उसने ही अर्शेड किंगडम में मेलिफिसेंट का अरोरा को कर्स करने की बात फैलाई हुई थी कि लोग मेलिफिसेंट को बुरा समझने लग जाएं। और वो सभी लोगों को चीख चीख कर बताने लग जाती है कि मेलिफिसेंट मारी गई। तभी वो राख अरोरा के आंसू की वजह से मेलिफिसेंट को एक फिनिक्स में बदल जाती है और इंग्रिड अब समझ जाती है कि वो नहीं बचेगी, इसलिए वो मेलिफिसेंट से बचने के लिए अरोरा को उस छत से नीचे फेंक देती है। मेलिफिसेंट उड़कर अरोरा को बचा लेती है और इंग्रिड महल के अंदर भाग रही होती है। तभी उसे बहुत सारे डार्क फे उसका रास्ता रोक लेते हैं। मेलिफिसेंट फिनिक्स के रूप में अरोरा को बचाते हुए जमीन पर गिरती है। सभी लोग उनको देखने लग जाते हैं और मेलिफिसेंट फिनिक्स से फिर अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। फिलिप को फेरिस का मदद करते हुए देख वो आखिरकार फिलिप और अरोरा की शादी के लिए मान जाती है। और वहीं लिक्स पुटेल आकर मेलिफिसेंट को वही सुई देता है जिससे अरोरा और जॉन कर्स हुए थे। मेलिफिसेंट वो सुई को अपने जादू से तोड़ देती है और मेलिफिसेंट का कर्स जॉन के ऊपर से भी खत्म हो जाता है और वो जाग जाते हैं। फिलिप सभी से कहता है कि वॉर खत्म हो चुका है और अब दोनों राज्य शांति से रहेंगे। मेलिफिसेंट में जादू की मदद से बहुत सारे फूलों से पूरे अर्शेड किंगडम को अरोरा और फिलिप की शादी के लिए सजा देती है। इधर इंग्रिड डार्क फे से बचते हुए मेलिफिसेंट के सामने गिरती है और कह रही होती है कि तुम जानवरों के बीच मैं नहीं रह सकती। तो मेलिफिसेंट उसे एक बकरी में बदल देती है और कहती कि अब रह सकती हो। मेलिफिसेंट सभी डार्क फे और फेरिस को मूड्स में उसके साथ रहने का इनविटेशन देती है और अरोरा को तैयार करके सभी के सामने फिलिप के पास लेकर आती है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों राज्य एक हो जाते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है मेलिफिसेंट अरोरा को अर्शेड में फिलिप के पास छोड़कर चली जाती है और उनसे मिलते रहने का वादा करती है। लास्ट सीन में हम देख पाते हैं मेलिफिसेंट एक छोटे डार्क फे को उड़ना सिखा रही होती है और ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है।